क्या कर लिया हमने, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो पता कर लिया कि अगर हमें ए के प्लस वनथ टर्म पता है और ए के टर्म पता है किसी भी सीरीज़ का, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, डी आ जाता है हमारा ए के प्लस वन माइनस ए के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं, मतलब हमें अगर ए एन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। सिमिलरली हम वापस से लिखना चालू करते दे देते हैं कि ए वन क्या होता है, ए वन होता है हमारा ए के बराबर यानी वन। ए टू क्या हो जाता है, ए टू हमारा हो जाता है ए वन प्लस डी, दैट इज़ सॉरी हाँ मतलब ए वन में डी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा ए वन था हमारा वन और डी कितना आया था, डी आया था वन। डी कैसे निकालते हैं, डी आया था हमारा ए टू माइनस ए वन, दैट इज़ टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, सिमिलरली ए थ्री क्या आया था, ए थ्री आएगा हमारा ए टू प्लस डी, दैट इज़ ये था टू, तो ये टू प्लस वन दैट इज़ थ्री। सिमिलरली ए फोर था हमारा ए थ्री प्लस डी, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर। अगर ए टू को हम वापस लिखें जनरल टर्म में तो क्या आएगा, ए वन प्लस डी, ए वन को ए बोलते हैं हम तो ये ए प्लस डी आ गया। ठीक है, सिमिलरली ए थ्री को हम जनरल टर्म में लिखें तो क्या आएगा, ये ए टू प्लस डी, और ए टू मतलब ए प्लस डी तो ये ए प्लस टू डी। सिमिलरली ए फोर को लिखे तो क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस टू डी प्लस डी, मतलब ए थ्री प्लस डी लिखते हैं ना ए फोर को, तो ए थ्री की वैल्यू रख दी प्लस डी किया तो ये आएगा ए प्लस थ्री डी। तो यहाँ पे जो नंबर है यहाँ और यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, वो एक से माइनस हो जा रहा है। तो अगर ए एन लिखना है हमें तो कैसे आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, ये समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो यहाँ पे एक से माइनस हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो एन एट टर्म रहेगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। तो इस लॉजिक से हमारा जनरल टर्म ऑफ ए पी आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी।